नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र राय है और आप देख रहे हैं सारण सवेरा। अभी इस वक्त हम लोग मांझी विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां से दो प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हैं। एक तो महागठबंधन से सत्येंद्र यादव जी हैं और दूसरा रणधीर सिंह जी हैं, एनडीए पार्टी से हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रीय लोग हैं, इनसे जानने की हम लोग प्रयास करते हैं कि इस बार जो चुनाव है मांझी विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल है, कैसा है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, यहाँ पर मांझी विधानसभा में खास करके जो सत्येंद्र यादव 5 साल जनता के साथ धोखाधड़ी किए हैं, झूठ फरेब किए हैं, उस झूठ फरेब को हम लोग मिटाने के लिए एनडीए समर्थित हमारे अभिभावक प्रभुनाथ बाबू, पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू के लड़का रणधीर सिंह को जो एनडीए समर्थन से टिकट मिला है, उनकी आंधी नहीं लहर चल रही है। और पूरे मांझी विधानसभा में सत्येंद्र यादव के खिलाफ जो है पूरा लोग एकदम उबाल ले रहे हैं कि इस बार रणधीर सिंह को विकास के नाम पर, नीतीश कुमार मोदी जी के नाम पर उनको वोट देकर भारी बहुमत से जिताया जाए, और यही मेरा कहना है। सर, कैसा देख रहे हैं इस बार के चुनाव को आप? इस बार के चुनाव में तो लड़ाई नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनका तो कोई कार्यकलाप है नहीं, और दूसरा यहाँ पर तो रणधीर सिंह का आंधी चल रहा है। और मैंने आम जनता में जाइए, पूछिए, सब लोग नीतीश बाबू के नेतृत्व में बहुत है, नीतीश कुमार को वोट देना है। अगरी पिछड़ी सब लोगों का एक ही रहती है। यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ पर रणधीर सिंह छोड़ के कोई दूसरा कोई प्रत्याशी नहीं है। प्रशांत किशोर जी को सर कैसे देख रहे हैं आप इस बार, क्योंकि प्रशांत किशोर जी भी लगातार मेहनत कर रहे हैं और बिहार के लिए हर प्रकार की बातें कर रहे हैं। पलायन को देख करके किया जाए या फाइनेंशियली देखा जाए, कैसे देख रहे हैं प्रशांत किशोर? वोट कटवा के रूप में वोट काटने के लिए पूरे बिहार में एक भी उनका सीट नहीं आएगा। वो सिर्फ अभी जनाधार तैयार कर रहे हैं। अभी बहुत 15 साल उनको लगना पड़ेगा, तब ये 2-4 सीटें यहाँ सब बिहार में उनको निकलता है। सबसे बड़ी बात है पलायन की बात जो बार बार आ रही है कि पलायन रुका जाए, पलायन रुका जाए। पहले एक चीज बताइए, पहले मिट्टी का घर था ना, मिट्टी का घर, बारिश आती थी, ढहता था, टूटता था। वही हाल बिहार का था। यहाँ पर न सड़कें थी, न हॉस्पिटल था, न ऐसी था। जो व्यवस्थाएं थी, लोग जंगल राज की उपाधि, बिहार को जंगल राज की उपाधि देते थे। दिन में ही आम मोटरसाइकिल से मेरा ही मोटरसाइकिल 2-4 को अभी तक छीना चुका है। मेरा उम्र 45 वर्ष हो रहा है। हमने लालू राज को देखा है। अब जाके व्यवस्थाएं बनाने में तो समय लगता है। लोगों को समझना ना चाहिए पलायन कैसे रुकेगा। सड़क बनेगी, बिजली का व्यवस्था होगा, हॉस्पिटल ठीक होगा। जब तक यहाँ पर कुछ मूलभूत सुविधाएं नहीं आएगी तब तक पलायन कैसे रुकेगा। फैक्ट्रियां कैसे आएगी? लालू के समय में क्या था? सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, न बिजली की व्यवस्था थी, न रोड था, न सड़क था। बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े डॉक्टर भाग जा रहे थे। आज माननीय प्रशांत किशोर जी जो बोल रहे हैं पलायन रोकने के लिए, आज नीतीश कुमार 20 वर्षों में जो काम किए, जो धरातल पलाए, जब तक आप ये घर बनाइएगा नहीं, फैक्ट्री कहाँ लगेगा? जब उसका स्ट्रक्चर खड़ा कीजिएगा तब ना। स्ट्रक्चर नहीं था। आज जब नीतीश कुमार सब तैयार कर लिए तब आ रहे हैं पलायन का बात। इसके पहले आप कहाँ थे भाई प्रशांत जी? आपको उठाना चाहिए था ना मुद्दा। इसके पहले जिस पार्टी के लिए समर्थन करते तो उस समय उठाना चाहिए था। तो उस समय तो आप देख रहे थे यहाँ पर कुछ चाहिए नहीं है, तो भाई कैसे पलायन रुकेगा? आज जब सब चीज कंप्लीट हो गया, जब पलायन रोकने का मुहिम चल रहा है, अब माननीय हमारे नीतीश कुमार जी जब कह रहे हैं जो अब जो चूंकि टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, अब कंपनियां आएगी। यहाँ पर जमीन की कमी, अभी माननीय अमित शाह जी आए हैं तो बोले हैं कि यहाँ पर जो रहती है व्यवस्था है, जमीन की कमी है, जमीन महंगा है, तो बोल रहे हैं ना जो IT सेक्टर यहाँ पर आएगा। जब यहाँ पर IT सेक्टर आ जाएगा, अब तो सब चीज, सब सुविधाएं, सब व्यवस्थाएं हो गई है। अब लोग रोटी बनाने के चक्कर में आया है। इतना दिन से कहाँ था लोग? सर, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं? पार्टी के तो हम कार्यकर्ता ही हैं, आम जनता भी हैं। अभी तो हम हाल फिलहाल में जुड़े हुए हैं जदयू से। हम तो आम कार्यकर्ता थे, आम लोग थे। अभी तो हम जदयू में चुनाव में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये लोग का देख कर रवैया, अदर पार्टियों का रवैया, प्रशांत किशोर जी का, राजद का, CPIM का, इस सब लोग का रवैया देख के हम इसमें जुड़े हैं। सर, एक मेरे मन में सवाल है, यदि आप आदेश करें तो मैं पूछा जाए। सीट बंटवारे को लेकर के JDU में भी काफी तानातानी रही है, कैसा देख रहे हैं आप इसको? देखिए, कोई तानातानी सीट बंटवारे में नहीं था। सबसे बड़ी चीज है कि जो जब सीट बंटवारा होता है तो वहाँ पर पार्टी अपना सर्वे कराती है
अब उसके अनुसार वहाँ से टिकट देती है। अब यहाँ पर आम लोगों को तो कुछ पता है नहीं, क्योंकि अब कुछ लोग हैं, मान लीजिए कि अब अभी आप ही के फेसबुकिया लोग बहुत ज्यादा है, हर तरीका का लोग बात कर रहा है। तो वैसे थोड़े होता है, हर चीज का सर्वे होता है। आप भी अगर पढ़े लिखे हैं तो जानते होंगे, सब चीज का सर्वे होता है, उसके बाद वहाँ से आकलन होता है, उसके बाद पार्टी अपना अपना जनाधार देखती है कि किस पार्टी का कहाँ पर ज्यादा जनाधार है, जदयू का कहाँ जनाधार है, बीजेपी का कहाँ जनाधार है, लोजपा का कहाँ जनाधार है, उसके अनुसार टिकट का बंटवारा होता है। अब ऐसा ही कहीं कोई लड़ जाएगा, ऐसा थोड़े होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक और चीज जनता की आवाज है वो मैं पूछना चाहूंगा। अभी फिलहाल में चुनाव नजदीक है और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी महिलाओं को 10-10 हजार रुपया अभी वितरित किए हैं। कई विपक्षी लोग ये उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि अभी ये चुनाव को देख करके 10-10 हजार रुपया दिया गया है, चुनाव होते ही विद ब्याज लोगों से वापस लिया रोजगार के लिए दिया गया है, रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए। सबसे बड़ी बात है जो वो पैसा जो रोजगार एक माध्यम, जैसे एक छोटा पूंजी लोगों में उत्साह बढ़ाने के लिए दिया गया है कि लोगों में ये लगे कि भाई सरकार जब आएगी तो एक माध्यम बनेगा। 10,000 रुपया है, छोटी ही राशि है, लेकिन उससे एक मन में जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हुआ है, ये मन में लोगों को ये पैदा हो। ये लोगों में यहाँ पर ये तो खत्म हो चुका है ना, जब व्यापार करना है ये खत्म हो चुका है। तो उसके लिए मन को अग्रेसित करने के लिए कि भाई आप इस धंधा में कुछ भी करने का कम से कम अपने जज्बा उत्पन्न हो। और दूसरी नंबर है वैसा नीतीश कुमार और ये जो है सम्राट चौधरी वैसा मूर्ख लोग नहीं है। कल के मन से आपने सुना होगा, ये माननीय उप मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी जी हैं, उनका स्टेटमेंट आया है जो 10,000 रुपया दिया गया है, सरकार इसके लिए विचार करेगी, विमर्श करेगी और लोगों को इसका ब्याज नहीं देना है। ये 100% क्लियर हो चुका है, इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भगाओ रणदीप भैया को मंगाओ मांझी विधानसभा में। तो इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, ये जो है प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, लोगों में गलत मैसेज दिया जा रहा है। ये 10,000 रुपया जो सरकार दी है बजट के अनुसार, कहती ब्याज के अनुसार लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो करने के लिए विपक्ष की पार्टियां हैं। सर एक लास्ट सवाल लेंगे और उसके बाद हम बंद करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे एकदम 100% मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्योंकि इसका सर इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि अभी एक आज तक पे अमित शाह जी का इंटरव्यू आया था और उसमें अंजना जी ने ये पूछा था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने बड़ा घुमा फिरा करके जवाब दिया कि पार्टी हमारी यदि जीतती है तो ये पार्टी की इंटरनल मैटर है, सारे विधायक लोग बैठेंगे और अपने पार्टी के जो डिसीजन होगी उसके बाद हम लोग। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब टोटल विधायक लोग जीत के जाएंगे तो उसके लिए एक बैठक होता है जी, बैठक होता है विधायक दल का, जिसको बैठक बोलते हैं। तो ऑलरेडी हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोल चुके हैं जो बिहार के लिए नीतीश बाबू ही हैं, तो फिर सवाल ही नहीं उठता है घुमा फिरा के बात करने का, क्योंकि विधायक दल की बैठक की बात की है कि विधायक दल का बैठक होगा, उसमें सर्वसम्मति से माननीय नीतीश कुमार का उसमें नाम। ये जो बिहार में नारा है ये कहीं ना कहीं सच दिखता हुआ दिख रहा है। ये नारा है 25 से 30 फिर से नीतीश। बिल्कुल इसमें कहीं दो राय नहीं है। बहुत अच्छा रहेगा। आपको बता रहे हैं कि 243 में कम से कम गठबंधन को 2 समथिंग आगे करेगा। फिर तो बहुत ज्यादा बहुमत हो गया। ये बहुमत तो आएगा ही, नहीं आने का कोई प्रश्न नहीं है। अभी तो जनता जो है जान रही है ये क्या क्या है। अब की केकरा के मुख्यमंत्री बनावे के चाहता नहीं बाबा। अच्छा वो अजूबा बात तो कहता रहो, ये तो सब कोई जानता है नीतीश मुख्यमंत्री बनी है, नीतीश कुमार जी हाँ, इनमें कोनो शंका समाधान नहीं थे। प्रशांत किशोर जी भी दावा करता नहीं, तेजस्वी यादव जी भी दावा करता नहीं। अरे वो सब एक मिनट एगो बात बता देता नहीं, उनकर वोट बा नाद पर, खूंटा पर, गाड़ी पर, बस पर, बैल पर, ठीक न, देवाल पर, जनता का लगे कोई के वोट बा ना।